हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं संत काव्य। संत काव्य का फर्स्ट क्वेश्चन है 62। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन किसका है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कथन किसका है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन, है ना। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ना। शुक्ल जी कबीर दास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। सूफी जी आचार्य शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य धारा का क्या मानते हैं, प्रथम काव्य मानते हैं, है ना। एवं इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनकी भाषा को, सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। और शुक्ल जी क्या मानते हैं, शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्य का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। जो तिरिहा पे पीहर बसे सूरत रहे पीवे माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है ये। यह पंक्ति किसकी है। इसमें है सहजोबाई। यह पंक्ति है सहजोबाई की, जो है ना। ये नीचे पंक्तियाँ हैं सहजोबाई की। ठीक है। और ये भी नीचे पंक्ति है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरे भैया अब है 63 क्वेश्चन का ये, इसकी व्याख्या है इसमें। उपयुक्त पंक्तियाँ सहजोबाई जी की है। सहजोबाई निर्गुण काव्य धारा की क्या है कि कवित्री थी। यह महात्मा चरणदास की शिष्य थी। इनके द्वारा रचित कृति सहज प्रकाश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समानी, है ना। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की है। ये काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें हमारा है ये काव्य पंक्ति किसकी है। इसमें है हमारे बी ऑप्शन, रेदास जी की है ये काव्य पंक्तियाँ। प्रभु जी तुम अंग बसा समाई का काव्य पंक्तियाँ किसकी है ये है रेदास जी की। संत रेदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रेदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियाँ। जाके मुकुट सब ढोर ढोवे फिरही अजऊ बनारस आस पास। ठीक है। हर रस पिया जानई जे कबहू न जाए कुमार, रे कबीरदास जी की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव की है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, संत पीपा की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है। किसका शोध ग्रंथ है ये है इसमें डॉक्टर पी चिदम्बरम बर्थवाल का। ठीक है। पी चिदम्बरम बर्थवाल जी का है ये। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री डॉक्टर पी चिदम्बरम दास बर्थवाल शोध प्रबंधक का है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मार्गदर्शक के पी चिदम्बरम बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य के
निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। ठीक है, ये हिंदी के ये गुण शीर्षक से लिखा है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, निबंधकार थे। ठीक है, पीतम्बर बर्थवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीमिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। ठीक है, पीतम्बर दत्त गोस्वामी, तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया। ठीक है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो ये है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, इसमें है नामदेव का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय है। संप्रदाय बारकरी, जन्म है 1135 और 1215, मृत्यु जाति दर्जी, गुरु का नाम सोबा खेचर, रचना अभय मराठी, गुरु ग्रंथ साहब में हिंदी में। किसी संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसने उठाई? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन है, गुरु नानक देव ने उठाई, है ना। गुरु नानक देव ने क्या उठाई थी? विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। गुरु नानक देव थे वे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जन्म इनका सन 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर में हुआ था। माता तृप्ता थे, पिता कालूचंद खत्री थे, पत्नी सुलक्षणी थी, पुत्र श्रीचंद जिसने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। लक्ष्मीचंद नाम के विचार निम्न ग्रंथों में हैं। जपोजी साहब, आस दी बार रही, रास सोहिला, नसीहत नामा, खड़ी बोली। गुरु नानक का रागी नाम मुसलमान शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, माया महाठगनी हम जानी उस भक्त कवि का कथन है। किस भक्त कवि का कथन है ये? इसमें बी ऑप्शन है, कबीरदास जी का कथन है ये। ठीक है, किसका कथन है? कबीरदास जी का कथन है ये। ना, कबीरदास जी, माया महाठगनी हम जानी नी, कबीरदास जी का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास जी ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है, करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है, कबीरदास जी कहते हैं, है ना। कबीरदास जी कहते हैं, जन्म कबीरदास जी का 1398 ईस्वी लह तारा वाराणसी तथा निधन 1518 ईस्वी में बस्ती में हुआ था। ठीक है, साक्षर
नहीं मगहर बस्ती में माना जाता है। रामानंद इनके गुरु थे। कबीरदास जी साक्षर नहीं थे। कबीरदास जी क्या नहीं थे? कबीरदास जी साक्षर नहीं थे। इनकी इनकी साक्षर नहीं थे। इनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास नामक ग्रंथ में किया। इसके 3 भाग हैं। साखी शबद रमैनी। साखी कबीरदास की शिक्षाओं सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर है साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठ छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा शबद गए पद है जिनके कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है। अतः इनके भावावेश की प्रधानता रमैनी। इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। ठीक है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। अतः भक्ति आंदोलन विषयक यह भक्ति उक्ति विकसित किसकी है? उक्ति किसकी है? यह है डी जॉर्ज ग्रियर्सन की उक्ति है। जॉर्ज ग्रियर्सन की उक्ति है ये। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने माने जाते हैं पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। और भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज ग्रियर्सन की। भक्ति आंदोलन से संबंधित इन विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है। यह बात अत्यंत उपहासवाद पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय उपेक्षाकृत निरापाद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों ने अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होने चाहिए था, पर प्रकट हुए यह दक्षिण भारत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे। ठीक है, देव मंदिरों को गिराने लगे जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवार एवं नारो क्रमशः विष्णु एवं शिव भक्ति से हुआ है। इस हिंदू क्रांति अभियान के नेता शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता से किया। ठीक है, प्रदान किए। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान की। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है यह बताना है अब हमें। इसमें ज्ञानाबोध रामानंद का सुसंगत नहीं है। ठीक है, और बाकी सुसंगत है, ये सुसंगत नहीं है। ज्ञानाबोध भक्तिकालीन संत कवि मूलक दास जी की रचना है, जबकि ज्ञानलीला, ज्ञान तिलक और योगचरणात्मक चिंतामणि
योग चिंतामणि, राम रक्षक शाह स्तोत्रों आदि रामानंद की कृतियाँ हैं। अंतरदास ने अपनी रचना पीपा परचयी में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। ठीक है, रामानंद से आरंभ माना है। यथा रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, विनोददास, अनंतदास हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 71। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असबद्ध संत है। क्या है असबद्ध संत? नेक्स्ट है हमारा असबद्ध संत है 71। इसका ए ऑप्शन है पीपा है इसका आंसर, है ना। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा के असबद्ध संत हैं। कौन है असबद्ध संत? पीपा है। ठीक है, पीपा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्पेशल दादू दयाल सेल्स क्या है ये? संत है ये। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं, है ना। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दादू दयाल जी का जन्म? 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा सन 52 शिष्य माने जाते हैं। इनके परंपरा में इनके शिष्य कितने माने जाते हैं? 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र, पता नहीं क्या है ये, कबीरदास तथा मिस्कीना दास थे। दादू दयाल ने सन 1574 में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना की, जो इनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से प्रसिद्ध हुई। इनका निधन सन 1603 में हुआ था। ठीक है, पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, और है 72। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। संत भक्त संप्रदाय नहीं है। क्या नहीं है? बाबरी संप्रदाय जो है ना, ये भक्त संप्रदाय में नहीं है। ठीक है, बाबरी संप्रदाय की स्थापना बाबरी साहिबा ने की थी। किसने की थी? बाबरी साहिबा ने की थी। यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। भक्तिकालीन प्रमुख संत दास संप्रदाय उनकी प्रवर्तक इस प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार है ये संप्रदाय। कबीर पंथ है। कबीर काशी केंद्र है इनका। सिख है गुरु नानक पंजाब में। विष्णु जम्भानाथ ने प्रवर्तक है। जम्भानाथ विष्णुई का, और बीकानेर में इसका केंद्र है। निरंजनी हरिदास निरंजनी प्रवर्तक है, और डडवाणी केंद्र है इनका। लाल पंथ लालादास अलवर। दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान। सन्यासी जगजीवन दास नरलोन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है इनमें से, है ना। कौन सा सही विकल्प है हमारा इन दोनों में से? तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही विकल्प। सही सी विकल्प में क्या है हमारा? ये है सी विकल्प में। ए और बे दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन और बे ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएंगे। साधना के अन्य पुरुषों ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति, है ना। ये है दोनों ऑप्शन नहीं है, ए और बे, ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही होंगे। निर्गुण भक्ति में गुरु को सही महत्व प्राप्त है। साधना के अन्य रूप ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या
रहस्यवाद में प्राप्त हैं। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और गोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसकी व्याख्या है। निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही। भक्ति काल भक्ति भाव का प्राधान्य तद युगेन सभी काव्य धाराओं ज्ञान मार्ग धारा, प्रेम मार्ग धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्ग भक्तों ने आंधापत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्तों के ने दास्य भाव से तथा कृष्ण भक्तों ने सख्य एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भक्त भाव को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। ठीक है, किया है तथा उसका विविध रूपों से बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृति साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। साधना की सफलता संदिग्ध रहती है, अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के आधार 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प चुनना है तो इसका भी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बे। इसका बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और बे। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियों बेघेन वाली और व्यंग चोटीकार की वाली होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 हो गया। कबीर की उक्तियाँ बेघेन वाली और व्यंग चोटी करने वाली होती थी। ठीक है, यह कथन सत्य है, किंतु यह कथन तर्कसंगत नहीं है कि वे जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनका खुद का कहना था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता है। ज्ञान अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग एवं प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। कौन सा कथन असंगत है? असंगत कौन सा कथन है हमारा? सी ऑप्शन जो है वो असंगत है। सी ऑप्शन जो है असंगत है और सारे संगत हैं। जैसे कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह की प्रसिद्धि भक्त कवि नागरिक दास हैं। नागरोड के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद की दीक्षा ली थी। जम्भनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्राह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजबाई ने ब्राह्म तत्पर का निर्गुण गुण निरपेक्ष अनिर्वाचन स्थिति प्रस्तुत वर्णन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असंगत कथन। जम्भनाथ ने अपने आदर्शों से प्रचारार्थ ब्राह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्राह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय मध्वाचार्य को, जबकि जम्भनाथ ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। जम्भनाथ का विष्णुई संप्रदाय नाथ पंथ को प्रभावित करता है। नागरीदास का मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म 1756 में हुआ था। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर यंत्र से प्रकाशित हुआ। भक्तिराज पीपा का जन्म विक्रम संवत 1380 में राजस्थान में कोटा से 45 मील दूर
पूर्व दिशा में गंगारोल गढ़ में हुआ, जहाँ के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने संवत 1414 में संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त करी। सहजोबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में हुआ था। ये चरणादास की शिष्या थी। इनका एकमात्र ग्रंथ सहज प्रकाश था। इन्होंने ब्रह्मतत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचन स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 76। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु का पर खड़े हैं जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विचायत उक्त मानंदता किसकी है? नेक्स्ट ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर विषयक उक्ति कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टर पंथ को दूर करने का जो प्रयास किया, यह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी। श्याम सुंदर दास कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा नामक आदि के समकालीन बना देता है। डॉक्टर समनाम सिंह, निम्न में से किसका जन्म सन 1469 इसमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था? तो यह है डी ऑप्शन, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म सन 1469 में ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब में तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। प्रमुख रचनाएं जपूजी, आसदीवान, रहीरास, सोहिला। जपूजी नामक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। 78 निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसमें सी है इसका ऑप्शन, श्रीचंद जी हैं, है ना। श्रीचंद जी क्या हैं? इसके उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद जी हैं। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट को इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं, है ना। वल्लभा संप्रदाय किसका है? वल्लभाचार्य जी का। निम्बका संप्रदाय निम्बकाचार्य जी का। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का। हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास जी का। गौणीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु जी का। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम जी का। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी का। दादू पंथ संप्रदाय दादू दयाल जी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 79। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? सिद्ध 79 का है, ये है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह गलत है ना। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। तो संत साहित्य के संबंध में संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है। अतः कवि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते हैं। अतः संत साहित्य समाज सुधारक तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। संत साहित्य का प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है, क्योंकि निर्गुण पंथ की उपासक थे। ठीक है। कबीरदास भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। इसमें डॉक्टर बच्चन सिंह है इसके, है ना। इसके विद्वान कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, जो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। आचार्य शुक्ल
कहते हैं कि निर्माण धारा निगुण धारा के संतों की वाणी में किसी प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोध स्वरूपी को याद किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहचाना। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है। यह सिद्धि सरल और सहज साध्य है। ठीक है। 81 है, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या है? गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता है। ठीक है। क्या नाम है इनकी माता का नाम? तृप्ता। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु। इनका जन्म तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में 15 अप्रैल सन 1459 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा निधन सितंबर सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम क्या था? इनका नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। नानक के विचार ग्रंथ इस प्रकार है। जपूजी नानक दर्शन का सार है। आस दीवारी रही रास सोहिला नसीहत नामा खड़ी बोली। हम तो भक्ति मुक्ति में आया गुरु परदास राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ ने ली थी? यह कबीरदास की परिचय में से ली गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन सी ऑप्शन। ठीक है। यह उस काव्य पंक्ति प्रसिद्ध ग्रंथ कबीर की परिचय से ली गई हैं जिसके रचनाकार श्री अनंत दास जी माने जाते हैं। कबीर की परिचय की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख है। इस परिचय से स्पष्ट होता है कि कबीर काशी में निवास करने वाले मुसलमान जुलाहे थे। उन्होंने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी। सिकंदर शाह ने कबीर पर अनेक अत्याचार किए थे। यह समस्त ग्रंथ चौपाई और दोह में लिखा गया है। ठीक है। 83 संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास हैं ये, है ना? सुंदरदास हैं। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रीय एवं सुशिक्षित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान से सन 1596 ईस्वी में मृत्यु सन 1689 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाऊ गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। यह दोहे किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है इस दोहे में? तो यह है इसमें है ए ऑप्शन आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त हुई है, मानसिकता व्यक्त हुई है। उपयुक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ महान या श्रेष्ठ होता है। ठीक है। 85 क्वेश्चन है। मैं बिरहिनी को मिच दे मैं आपा दिखलाए 8 पहर का दाक्षिणी मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? इसमें ए है विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। ठीक है। मैं कबहू को मीच दे मैं के आपा दिखलाई 8 पहर का दक्षिणा मोपे सहा न जाई। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास जी की उक्ति पंक्तियों में प्रेम के विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। कबीरदास जी भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी एवं मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया, है ना। 86 है क्वेश्चन, कबीरदास जी ने अपनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में की है? किस में की है इनकी व्याख्या? तो इसका आंसर है ये ऑप्शन। कबीर की वाणियाँ का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया, है ना। बीजक में के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी में कबीर ने रहस्यवाद तथा दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है। रमैनी ने चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास की भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी भाषा है इनकी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत देखिए। पीजीटी 21 में, टीजीटी 18 में, पीजीटी 18 में, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट हिंदी 17 में, 18 में, 21 में, हर परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कबीरदास की भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी है, ठीक है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि नामों से अभिहित किया जाता है। कबीरदास ने पूरे देश का भ्रमण किया था और उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी। देश के अलग अलग भागों की भाषा कबीरदास के यहाँ आकर मिश्रित हो गई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं ये, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पाहर। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है ये पंक्ति, है ना। यह पंक्ति कबीरदास जी ने कही है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह पंक्तियाँ का भक्ति काल के निर्गुण धारा जो है होती है उसके ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कबीरदास का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन कौन से सन में हुआ? सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से किया, ठीक है। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? कबीर नहीं था निर्गुण भक्ति का धारा का। देखिए, नानक, जायसी, कबीरदास ये सब हैं। मीरा जो है ये नहीं है निर्गुण भक्ति धारा के कवि। मीरा निर्गुण भक्ति काव्य धारा की कवित्री नहीं थी। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी, है ना। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम के पिता या पति के रूप में की है। प्रियतम के या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। जायसी भक्तिकालीन के निर्गुण काव्य धारा की सूफी प्रेम मार्ग शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है ना। नानक देव और अरे चोरी करे तू, तेरे को मालूम नहीं है चोरी करना पाप है। भाई साहब चोरी कर रहे, पर्स चुरा लिया मेरा, सुने पर्स। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? मीराबाई नहीं है ना। मीराबाई निर्गुण भक्ति धारा की काव्यत्री नहीं थी। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है।
जायसी, है ना। कबीर निर्गुण काव्य धारा संत काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं है? तो सी है, गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे प्रवर्तक? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं एवं आदि गुरु हैं थे। उनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी, आसदीप, आसदीवार, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलित हैं। जपूजी ने नानक जी के आदर्श दर्शन का सार तत्व संकलित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मुलकदास की रचना के नाम बताइए। मुलकदास की रचना का नाम है मुलकदास। मुलकदास की रचना का नाम क्या है भाई? मृगावती, सुंदर विलास, रतन खान या बीजक। डी है इसमें ऑप्शन, है ना, डी है। तो रतन खान है इनकी। मुलकदास की रचना का नाम क्या है? रतन खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसकी व्याख्या है इस तरह से, यह है रतन खान मुलकदास जी की रचना है, मृगावती कुतुबन की है, सुंदर विलास सुंदरदास जी की, बीजक कबीरदास जी की है। ठीक है, क्लियर है। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। गोवध बंद करवा दिया था। तो ए ऑप्शन इसका है, संत दादू दयाल हैं प्रभावित होकर। संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर गोवध, अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। ठीक है, संत दादू दयाल। संत दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने अमीरी नरेश मानसिंह प्रथम को दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर उन्हें गोहत्या पर रोक लगवा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें सी ऑप्शन है, व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति उक्त पंक्ति कबीरदास जी की है। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी के दुखी होने की बात कही गई, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान, जिसके जन्म है और मृत्यु रूपी दो पार्टों के बीच मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। अभिधा जिसका सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है, जैसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। व्यंजना जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न होता तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ में अनुसार अलग अलग अर्थ का व्यंग्यार्थ से ही हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह 2 प्रकार की होती है, शब्द शक्ति आर्थिक व्यंजना, है ना। लक्षणा मुख्यार्थ में बाधा होने के पर रूढ़ का या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है। 94 है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरत नाही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? यह कबीरदास जी की हैं उपयुक्त पंक्तियाँ, है ना। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? कबीरदास जी की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मनुआ तो दुही दिसी फिरे, यह तो सुमिरत नाही। उक्त काव्य पंक्तियाँ कबीरदास जी की भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है।
बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास हैं। इनके 3 भाग किए गए हैं। साखी शबद रामायणी वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति कवि सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी मानी जाती हैं। रसखान भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी मदनाष्टक रहीम दो हवाली आदि रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। 95 असड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी जीव जड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रमुख प्रभाव है? इसमें डी ऑप्शन है अद्वैत वेदांत का, है ना। अद्वैत वेदांत का प्रभाव है, प्रमुख मुख्य प्रभाव है। ठीक है। कबीरदास द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता है। सूफियों ने प्रेम का पीर की बात की है। कबीर का जीवात्मा भी इस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलने की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, जैसे साखी शबद रामायणी, ये 3 भाग किए गए बीजक के। ठीक है। 96 क्वेश्चन है, दुल्हिन गाओ मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? इसमें कौन सा रूप है? दाम्पत्य रूप दिखाया गया है। ठीक है। दाम्पत्य रूप दर्शाया गया है। उपयुक्त पद में दाम्पत्य प्रेम का चित्रण है। इस पद में कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार यानी पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चारित उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के असत समतुल्य भाव पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं। परमात्मा के सुमिरन की प्रक्रिया में उसके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत सरोमणि कबीरदास द्वारा रचित है। उलटबासी उनके ग्रंथ बीजक के में रमैया से संबंधित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, एक अचंभा देख रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भाई माई चला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई पकरी बिलाई मुर्गे खाई। बिलाही डारही गूनी घरी आई कुत्ता कूके ले गई बिलाई। ठीक है। इसका है तालीस करी सवा उपारी करी मूल बहु भांति उड़ लागे फूल कहे कबीर या पद को बूझे ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है कौन सा? इसमें असंगत कौन सा है? भक्ति की चरम दशा असंगत है। उपयुक्त पद के संदर्भ में भक्त की चरम दशा असंगत के शेष रू कथन पद के संदर्भ में संगत है। ठीक है। इसमें असंगत ये है और सब संगत है। कबीर भक्ति की चरम सीमा ज्ञान को मानते हैं, जहाँ भक्त का भगवान को साक्षात्कार हो जाता है और उनके लिए वही भक्त की चरम दशा हो जाती है। ठीक है। सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने कबीर भारतीय
वाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योग के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद का प्रतिपाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति ने इसका पालन पोषण किया। इनकी मृत्यु सन 1398 ईस्वी 1518 ईस्वी मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और पुत्री का नाम कमाल था और कमाली था। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। भक्ति रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय में नहीं है। ठीक है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? इसमें यह पंक्ति कबीरदास जी की है ना। ये पंक्ति बहुत प्रमुख है और ये है कबीरदास जी की। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति कबीरदास जी की है। कबीर कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल करना किया जा सकता है। और क्या है ये? ज्ञान हासिल किया जा सकता। हाँ, क्वेश्चन है 99। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म सी है इसका ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या है इसका? सी ऑप्शन है, तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तलवंडी नामक गांव में हुआ था और एक खत्री कुल में हुआ था। ठीक है। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते थे। आचार्य शुक्ल ने लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? 100 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। विठोबा का भक्ति किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। ठीक है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? इसमें ये नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव विठोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया। संत नामदेव का वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मुखवाणी नामक पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? मुखवाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाओं का संकलित है। ठीक है। 100 हो गया। अब मीराबाई ने रेदास को अपना गुरु माना और सूरदास गऊ घाट पर वल्लभाचार्य ने दीक्षा ली। फिर गोवर्धन पर्वत गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 101। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? घोर जो विरोधी थे वे कौन से कवि होते हैं श्रृंगार रस के? सुंदरदास है ना। सुंदरदास है इनके घोर जो विरोधी कवि हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत हैं जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण, रीति आदि से परिचित होने। इन्होंने लिखा है रसिक प्रिया, रस मंजरी, सिंगारिक जाने। ठीक है। ने चतुराई करी बहुत, विधि विशेष बनानी आनी। ठीक है। सुंदरदास जी 2 रचनाएं हैं। सुंदरदास जी की 2 रचनाएं, सुंदर विलास
34 अंग और ज्ञान समुद्र 35 उल्लास। ठीक है। इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरियाणा शर्मा ने नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है इनका कबीर की? इसमें है डी ऑप्शन, अद्भुत रस। कौन सा रस है इनका? अद्भुत रस, ये वाला। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उलटबाटियाँ कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजन उलटबाटियाँ कहलाती हैं। संत और विशेष रूप से कबीर ने उनके उलटबासियों की रचना की, उलटबासियों की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103। मगहर और लोही से किस कवि का संबंध है? मगहर और लोही से किस कवि का संबंध है? कबीरदास जी का, है ना। किस कवि का संबंध है इसमें? कबीरदास जी का संबंध है। मगहर और लोही कबीर का संबंध कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी और कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। ठीक है। कबीर की वाणी संग्रह के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी शब्द साखी, साखी शब्द रमैनी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हाँ, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ बोला है इनके बारे में, वो बताते हैं हम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, ये कहा है। नेक्स्ट है कबीरदास की पत्नी का क्या नाम है? कबीरदास की पत्नी का नाम अभी मैंने पीछे बताया ही है आपको। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? लोई, है ना। कबीरदास की पत्नी का नाम है लोई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन नीरू नीमा नाम जुलाहा दंपत्ति ने किया। इनके 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम पर सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृत करता कबीर हैं, कहा है इन्होंने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। 105 है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें से एक प्रवृत्ति नहीं है इसमें। वर्णन व्यवस्था को प्रोत्साहन करना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन करना, ये इनकी नहीं है प्रवृत्ति, है ना। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि संत काव्य की अन्य प्रवृत्तियां हैं। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, ब्रह्माडंबरों का खंडन, जाति पाति का विद्रोह, है ना, का विरोध, प्रेम की महत्ता आदि, ये सब हैं। अब है इसका नेक्स्ट है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह संत पंक्ति किस कवि ने कही है? किस कवि ने कही है ये पंक्ति? ये सबको पता होगा, कबीरदास जी ने कही है ये, है ना। मुलकदास जी ने कही है ये पंक्ति। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुलकदास जी ने कही है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति मुलकदास जी ने कही है। मुलकदास जी के शिष्य मथुरा दास जी हैं। इन्होंने मलुक परचाई लिखा है। इनके ग्रंथ अवधी और ब्रज में लिखे गए हैं।
इनके निम्न ग्रंथ हैं। ठीक है, इनके क्या हैं, निम्न ग्रंथ हैं। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त पछावली, राम अवतार, लीला आदि गुरु नानक देव द्वारा रचित ग्रंथ निम्न ग्रंथ हैं। जपू जी, आस दीवार, नसीहतनामा, खड़ी बोली, सो लीला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन नहीं है निर्गुण भक्ति के कवि? श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। और कहाँ के कवि हैं ये अभी बताते हैं, है ना। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करी, जबकि रेदास, कबीरदास, दादू ये तीनों निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्ग शाखा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि नहीं है, कौन नहीं है? श्रीधर पाठक नहीं है संत कवि, है ना। संत कवि देखते हैं, संत कवि कौन नहीं है? श्रीधर पाठक। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, है ना। श्रीधर पाठक नहीं है, संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जबकि दादू, सुंदरदास तथा कबीरदास संत काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्ग शाखा के कवि नहीं है? ज्ञान मार्ग शाखा के कवि कौन नहीं है? बी ऑप्शन है कुतुबन। कुतुबन नहीं है इनके ज्ञान मार्ग शाखा के कवि, है ना। ज्ञान मार्ग शाखा के कवि कौन नहीं है? कुतुबन नहीं है। कुतुबन ज्ञान मार्ग शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रेम मार्ग सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। ईसाइत, मुल्ला दाऊद, दामोदर, कवि जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख प्रेम मार्ग शाखा या सूफी कवि हैं। प्रमुख ज्ञान मार्ग शाखा कवि हैं कबीरदास, नामदेव, रेदास, गुरु नानक, गुरु दयाल, मुल्कदास हैं। ठीक है, सुंदरदास इत्यादि हैं। 110 है कबीर परचाई के रचनाकार कौन है? कबीर परचाई के रचनाकार हैं भी अनंत दास। कबीर परचाई के रचनाकार अनंत दास हैं। ठीक है, कबीर परचाई के रचनाकार अनंत दास। नाभादास की रचना मख्तमाल, अष्टायाम, 200 कवियों का जीवन व्रत, उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया था। अष्टायाम अवधी और ब्रजभाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन, और सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 111 निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? इसमें बी ऑप्शन है हरिदास है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिदास। हरिदास हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क संत मार्ग सखी संप्रदाय व टट्टी संप्रदाय की स्थापना करी। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत के पद पर केलीमान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रमैनी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ध्यात्व है कि कबीर दास के बीजक, साखी, सबद और रमैनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। साखी में दोहा छंद में है। साखी किस में है? दोहा छंद में है। और सबद
शब्द है गए पदों में, और रमैनी दोहर चौपाई को मिलाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर का क्या कहना चाहते हैं? कबीर क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? कबीर कहना चाहते हैं, इसका बी ऑप्शन है आंसर। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म भेद कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में हैं। वे शरीरधारी एवं गुण के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणाती एवं घटघटवासी हैं। ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है उनकी प्राप्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का। यह विचार रामचंद्र शुक्ल का। कबीर ने निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों के से ग्रहण की है, जिसमें सूफियों के संत से उन्होंने प्रेमत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। इनमें से कौन संत साहित्य कवि नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, तुलसीदास संत का साहित्य के संत कवि नहीं हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों में, टीजीटी 2011 और टीजीटी 2016 में आया यूपी। दिए गए कवियों में ऐसे तुलसीदास संत कवि नहीं हैं। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभक्त किया है, जिसके ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा की भी कहा जाता है। 4 शाखाएं उसमें उनसे संबंधित कवि इस प्रकार हैं। ज्ञानाश्रय शाखा कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मुलकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास, निरंजनी, बाबालाल आदि हैं। नेक्स्ट है प्रेमाश्रय शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान असायत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह आदि है। नेक्स्ट है रामश्री शाखा रंगानाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किल्लादास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी, तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद, चौहान इत्यादि हैं। नेक्स्ट है कृष्णाश्रय शाखा निम्बुकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्तस्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हरिवंश, मीराबाई, रसखान आदि हैं। नेक्स्ट है 116। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर सही कालक्रम वाले चिन्हित कीजिए। कबीर है 1300, इनका जन्म है 1398 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, जायसी है 1492 ईस्वी, तुलसी है 1532 ईस्वी, हजरी 900 आचार्य शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 117। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्ति कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं है। इसमें मध्यकालीन संत कवियों का जन्म स्थान या कार्यस्थल यह है ना। ए और
डी मध्य। दादू दयाल और मलुकदास संबंध नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दादू दयाल है अहमदाबाद जन्म स्थान, मलुकदास है इलाहाबाद जन्म स्थान, संत पीपा राजस्थान जन्म स्थान और संत नागरीदास है जन्म स्थान राजस्थान जन्म स्थान। नेक्स्ट है 118, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? संत काव्य से नहीं है, ए है अग्रदास। संत काव्य से नहीं है ये, है ना। कबीरदास, रेदास, धन्ना न और आदि भक्ति काल निर्गुण धारा के ज्ञानमार्ग की शाखा के कवि हैं, जबकि अग्रदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? यह आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 17 में, 14 में, 10 में, 18 में। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुधुकड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा सुधुकड़ी। किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? उलटबासी से है, डी है आकाशिर मुख औंधा कुआ पताले परनिहारी, ठीक है। इस पंक्ति का नाम क्या है? उलटबासी का संबंध है इससे। आकाशे मुख औंधा कुआ पताले परनिहारी पंक्ति का संबंध उलटबासी से है। उलटबासी सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजन उलटबासी कहलाती हैं। संतों में विशेष रूप से कबीर ने उनके अनेक उलटबासियों की रचना की है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। इसके 3 भाग हैं। साखी, सबद, रमैनी कबीर की भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पंचमेल खिचड़ी कहा है तथा रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी माना है, ठीक है। श्याम सुंदर दास ने क्या है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीरदास जी को, और कबीरदास जी को रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन यहीं तक थे, इस ठीक है 120 तक। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।